वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम हर एक दिन नया होता है। शोक ग्रंथ 3 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। शोक ग्रंथ 3 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। हर एक दिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए नया होता है। उसके प्रेम और दयालुता का कोई वर्णन हम नहीं कर पाते हैं। शोक ग्रंथ 3 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। वो हर सवेरे नई हो जाती है। प्रभु का प्रेम और दया हर सवेरे नई हो जाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें एक नया दृष्टि से, नया प्रेम भरा हृदय से हर एक दिन हमें देखते हैं, हमें अपनाते हैं, हमें ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी है। उसने हमें बनाया है। जैसे कि प्रभु का वचन में कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, अपने पवित्रता में बनाया है, अपने प्रतिरूप में बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 26 में 26 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 26 में पढ़ेंगे। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारे सदृश हो। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, वो हमारा सदृश हो। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने पवित्रता में बनाया, अपने गुणों को हमारे अंदर में डाला, और ईश्वर हमें बहुत प्यार किया है। ईश्वर ने हमें बुराई के लिए नहीं बनाया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन अक्सर हम देखते हैं मनुष्य बुराई की ओर खींचा चला जाता है। मनुष्य बुराई के अधीनता में ज्यादा जीवन बिताता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें नफरत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य बुरा नहीं है, क्योंकि जिनको उसने बनाया है, ईश्वर ने पवित्रता में बनाया है, तो बुरा कौन है? हमें बुराई की ओर कौन आकर्षित करता है? हमें बुराई के अधीन में कौन जकड़ के रखता है? और वो है दुष्ट आत्मा और शैतान। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आलोकित करता है, हमें सतर्क होने के लिए कहते हैं। किससे? दुष्ट आत्मा के छल कपट के योजनाओं से। हम पहला पेतरुस 5 पद संख्या 8 में हम देखते हैं पेतरुस का पहला पत्र। आखिर पेतरुस कौन था? हमारे कलीसिया के संत पापा, 12 चेलाओं का मुखिया, जिनको प्रभु ने संत पापा बनाया था। पेतरुस अपने जीवन का एक अनुभव हमें लिखते हैं अपने पत्र में, और किस तरह वो दुष्ट आत्मा से वो संघर्ष करते थे। और पेतरुस इस वचन में वो अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को वो लिखते हैं और हमें सतर्क होने के लिए कहते हैं। पहला पेतरुस 5 पद संख्या 8 को बढ़ेंगे। आप संयम रखें, आप संयम रखें और जागते रहे, और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। पेतरुस लिखते हैं, आप संयम रखें और जागते रहिए, क्योंकि आपका शत्रु शैतान हर समय दहाड़ता रहता है और पीछा पड़ा हुआ रहता है, किसको? पाप और बुराई में वो जकड़ के रखे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिर पेतरुस ने ये क्यों लिखा है, कब लिखा है? क्योंकि पेतरुस ने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने अनजाने से वो बहुत बार प्रभु यीशु को ठुकराया। ये नहीं जानते थे कि वो शैतान के अधीन में था। हम पढ़ेंगे एक वचन को, मत्ती का सुसमाचार 16 पद संख्या 22 में हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में पेतरुस को कह रहे थे कि मनुष्य के पुत्र को
बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मत्ती का सुसमाचार 16 पद संख्या 22 में हम पढ़ेंगे। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान। हट जा शैतान। प्रभु ने पेतरुस को नहीं कहा हट जा शैतान। प्रभु ने पेतरुस के पीछे जो अंधकार शक्ति पेतरुस को प्रेरित कर रहा था बोलने के लिए, उस अंधकार शक्ति को प्रभु ने फटकारा और कहा हट जा शैतान। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान के छल कपट को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। शैतान के छल कपट को जानने के लिए हमें प्रभु का वचन को जानना है। शैतान के चाल को जानने के लिए हमें प्रार्थना में लीन रहना है, तब जाकर हम शैतान के चाल को समझ पाएंगे, वरना हम उसके अधीन में जीना शुरू करेंगे। जिस तरह पेतरुस नहीं जानते थे वो क्या बोल रहे हैं, वो शैतान के शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि प्रभु आपको दुख भोगना नहीं पड़, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु ने उस शैतान को फटकारा और कहा हट जा शैतान। और एक वचन हम देखते हैं, तो बहुत बार मनुष्य भी शैतान के अधीन में जकड़ा हुआ रहता है। बहुत बार मनुष्य शैतान के अधीनता में गिर जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए प्रभु प्रेमी और दयालु है, हमें क्षमा करने के लिए हर समय तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है हमको बुरा करने वाला मनुष्य नहीं है, हमको बुरा करने वाला दुष्ट आत्मा है जो हमें प्रभावित करता है। और एक वचन को पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार 22 पद संख्या 31 में। लूकस के सुसमाचार 22 पद संख्या 31 में हम देखते हैं, जब पेतरुस कहते हैं सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे अपने दुख भोग से पहले, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पेतरुस ने प्रभु को वादा किया, प्रभु मैं आपको इतना प्यार करता हूं, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार 22 पद संख्या 31 को पढ़ेंगे। सिमोन 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 सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। प्रभु यीशु पेतरुस को कह रहे हैं, पेतरुस शैतान ने अनुमति लिया है तुम्हें फटकाने के लिए, तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए, तुम्हें मुझे ठुकराने के लिए, लेकिन पेतरुस इन वचनों को नहीं समझे थे। उन्होंने इस वचनों को नहीं समझे थे। प्रभु जानते थे पेतरुस उसको ठुकराएगा, वो अपने इच्छा के अनुसार नहीं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं पेतरुस ने यीशु मसीह को ठुकराया, 3 बार उन्होंने प्रभु को ठुकराया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके पीछे कौन कार्य, किसका काम है? वो दुष्ट आत्मा का कार्य है। ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा ही बनाया है, मनुष्य बुरा नहीं है। बुरा कौन है? दुष्ट आत्मा, जो मनुष्य को अपने अधीन में रह के मनुष्य को संचालन करता है और उनको बुरे आदतों में जकड़ के रखता है। जॉन 10 पद संख्या 10, ये दुष्ट आत्मा का कार्य क्या है? चोरी करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। यही है दुष्ट आत्मा का स्वभाव, शैतान का स्वभाव। जॉन 10 पद संख्या 10 को पढ़ेंगे। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। आज आपका परिवार नष्ट क्यों हो रहा है? आपके आमदनी बर्बाद क्यों हो रहा है? आपके शरीर इतने सारे बीमारियों से पीड़ित क्यों है? आपका परिवार टूटा हुआ क्यों है? इसका एक ही रहस्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है। शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, एफिशियन 6 पद संख्या 12, हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई दुष्ट आत्मा से है, जो हर कार्य में रुकावट डालते हैं, हर प्रभु की योजनाओं में वो बाधाएं डालते हैं। एफिशियन 6 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना। हमारा लड़ाई और हमारा संघर्ष दुष्ट आत्मा से है, जो हर चीज में, हमारे जीवन काल में हर चीज में रुकावट करता है,
हर चीज में बाधाएं डालता है और हमें प्रभु से दूर कर देता है। और ये कार्य कौन करता है? दुष्ट आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन सारे वचनों को आपको समझाने के लिए एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रचारक का मैं गवाही सुन रहा था। वो एक जगह पर बड़ा कन्वेंशन के लिए जा रहे थे और उस कन्वेंशन को के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा कन्वेंशन था, उनको पॉलिटिकल पार्टीज से उसको परमिशन की ज़रूरत था। तो उन्होंने अपने कुछ विश्वासियों को उन्होंने भेजा उस मंत्रिमंडलों के पास परमिशन लेने के लिए। और यहाँ पे ये प्रचारक यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे उनके सफलता के लिए। तो जो मंत्रिमंडल के जो ऑफिस के स्टाफ थे वे आए, उन्होंने एप्लीकेशन देखा और मंत्री के पास लेकर गए और मंत्री ने देखा और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। और जो प्रचारक प्रचार कर रहे थे उन्होंने देखा कि मंत्री के ऊपर अंधकार शक्ति मंडरा रहा था, दुष्ट आत्मा उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, जिसके प्रभाव से उन्होंने परमिशन नहीं दिया। फिर वे लोग वापस आ गए और उन्होंने प्रार्थना किया। 1 महीना और प्रार्थना में लीन हो गए। उस नेताओं के लिए प्रार्थना किए, उस अधिकारियों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और फिर से उनका जो प्रार्थना ग्रुप मेंबर्स लोग वे गए उसी मंत्री के पास, मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उस समय क्या हुआ, ये भाई जो प्रचार करते थे उनको दर्शन में प्रभु ने दिखाया। वो जब इन्होंने एप्लीकेशन लेकर उनके पास गए तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव उन्होंने देखा, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रभु से मदद मांगा था, उन्होंने दर्शन में क्या देखा, संत मिखाएल आ रहे हैं और उस मंत्री के ऊपर जितना भी अंधकार शक्ति था उसको दूर कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, अपने 2 धारी तलवार से उसको निकाल रहे हैं। थोड़ा देर के बाद मंत्री ने सब एप्लीकेशन देखा और उसने अनुमति दे दिया और परमिशन दे दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी तरह ये कन्वेंशन में प्रभु ने सफलता प्रदान किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सुंदर गवाही मैंने सुन रहा था। तो किस तरह दुष्ट आत्मा हमारे सारे कार्यों में और यीशु के सुसमाचार प्रचार के कार्यों में हर समय बाधाएं डालते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने सुना है मत्ती का सुसमाचार 16 पद संख्या 22 में प्रभु यीशु कहते हैं, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की योजनाओं में, ईश्वर के कार्यों में हर समय बाधाओं डालते हैं। ईश्वर ने आपको परिवार दिया है, ईश्वर यही चाहते हैं कि आप आशीष प्राप्त करें, आप जॉब करें, आप फैमिली लाइफ शुरू करें, आपके हर कार्य में सफलता मिले, सुसमाचार के सेवा कार्य में कोई रुकावट ना हो। तो अगर हम ये सारे कार्य में अपने जीवन काल में हम ये सब संघर्ष देखते हैं, ये संघर्ष कहाँ से आती है? दुष्ट आत्मा का प्रभाव से। वो नहीं चाहता है कि हम उन्नति करें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिर ये दुष्ट आत्मा से हम कैसे लड़ें? ये दुष्ट आत्मा से हम कैसे लड़े? मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार दुष्ट आत्मा 2 प्रकार से कार्य करता है, बाहर से और अंदर से, हमारे शरीर के अंदर से। तो सबसे पहले मैं आपको किस तरह शरीर के अंदर से दुष्ट आत्मा कार्य करता है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। रोमे का पत्र 5 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। रोमे का पत्र 5 पद संख्या 15, जो गवाही मैंने आपको बताया था, इसमें दुष्ट आत्मा कैसे कार्य कर रहा था? वो बाहर से कार्य कर रहा था, उस मंत्री को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो परमिशन ना दे। इस प्रकार हम देख पाते हैं दुष्ट आत्मा बाहर से हमारे मन को प्रभावित कर सकता है। दूसरी, दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करके हमें प्रभावित कर सकता है। रोमे का पत्र 7 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मैं पसंद नहीं करता हूँ। हो सके मेरे प्रिय भाई और बहनों, सेंट पॉल की तरह हमारा जीवन में भी ऐसे ही हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम गंदे गंदे सोच विचार मन में लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने आप आ जाता है। हम गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा हो जाते हैं। हम ईर्ष्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईर्ष्या हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? हम शराब पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन शराब को देखते ही हमारा हाथ और कदम आगे बढ़ता है और हम पीने लगते हैं। हम अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप कहाँ पे निवास है, दुष्ट आत्मा कहाँ पे कार्य कर रहा है? हमारे शरीर के अंदर में।
आखिर दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के अंदर में कैसे प्रवेश किया? प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 1 से पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमें ज्ञान प्राप्त करता है, प्रभु का वचन हमें आलोकित करता है। प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 1 को पढ़ेंगे। बुराई मत करो बुराई मत करो और बुराई तुम पर हावी नहीं और होगी। बुराई तुमको अपने अधीन नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं, जब हम पाप करते हैं शैतान हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। हम जानते हैं हमारा शरीर प्रभु का है, हम जानते हैं हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने इच्छा के अनुसार हम पाप करते हैं तो हम प्रभु को अनुमति नहीं देते हैं हमारे शरीर के ऊपर अधिकार लेने के लिए, और दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के ऊपर अधीन करता है, वो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश कर देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और शैतान हमारे शरीर को अपने अधीन में रखता है और वो हमें संचालन करता है। अभी सवाल ये उठता है, हम कैसे ये दुष्ट आत्मा से लड़े जो हमारे शरीर के अंदर में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सेंट फॉस्टिना के डायरी में, जो संत है हमारे कैथोलिक कलीसिया के, प्रभु ने उसके डायरी में लिखा है, अगर तुम्हें शैतान को हराना है जो तुम्हारे शरीर के अंदर में क्रियाशील है, आप रेगुलरली पाप स्वीकार कीजिए, आप रेगुलरली पाप स्वीकार कीजिए। पाप स्वीकार संस्कार, जहां पे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वो हमें हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्ति से हमें स्वतंत्र करते हैं जो हमारे शरीर में क्रियाशील है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर मुझे एक नया जीवन मिला है यही पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, मैं एक शराबी था और मैं एक व्यभिचारी था, मैं कितना कोशिश करने के पर भी मैं शराब को छोड़ नहीं पाता था। अपने बुद्धि, अपने ताकत, अपने ज्ञान से मैं शराब को छोड़ नहीं पाता था। निर्णय लेता था लेकिन मैं अनुभव करता था मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं बार बार उसी पाप में गिरता था। मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता था, मैं गलत संबंध में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार उसी में फंसता था क्योंकि मेरा शरीर शैतान के अधीन में था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और मुझे याद है जब मैं प्रभु का वचन सुनने के लिए गया और प्रभु ने मुझे पश्चाताप दिया, प्रभु ने मुझे आलोकित किया मेरे पापों के बारे में, मैं 17 साल के बाद मैं पाप स्वीकार करने के लिए गया और तब मुझे पता चला कि पाप स्वीकार संस्कार कितना शक्तिशाली है। जॉन 20 पद संख्या 21 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, और 17 साल के बाद मैंने पहले बार घुटना टेक कर पुरोहित के सामने मैंने पाप स्वीकार संस्कार में भाग लिया और अपने सारे पापों को मैंने प्रकट किया। व्यभिचार, शराब, अंधविश्वास, गलत संबंध, गंदे गंदे सोच विचार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कभी सोचा भी नहीं था इन बुरे आदतों से मैं निकल पाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे लिए पाप स्वीकार संस्कार दिया है और जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस में मरा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 20 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। जिन लोगों के तुम पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, हर प्रकार के बुरे आदतों से उनको मुक्ति मिलेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही हुआ मेरे जीवन काल में। जो मैं शराबी था, पाप स्वीकार संस्कार से पहले मैं शराब पी के बैठा हुआ था, लेकिन जब मैंने पाप स्वीकार संस्कार में भाग लिया और पुरोहित ने यीशु के नाम से मेरे पापों को क्षमा कर दिया और मैं जब वहाँ से उठा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे अंदर में शराब पीने का इच्छा और नहीं आया, मेरे अंदर में व्यभिचार करने का और मन नहीं आया। और उस दिन से आज 20 साल हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये विशेषकर ये दोनों पापों से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिला। मैं दोबारा उस पाप में नहीं गिरा। यही है प्रभु का सामर्थ्य और शक्ति, जब प्रभु हमें क्षमा करते हैं संस्कारों के द्वारा, हमें पवित्र करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। दूसरा संघर्ष
मुझे अपने जीवन काल में अनुभव हुआ, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, बहुत जल्दी गंदे गंदे सोच विचार आते थे। हालांकि मैं व्यभिचार दोबारा नहीं करता था, लेकिन गंदे गंदे सोच विचार नहीं निकलते थे, तुरंत गुस्सा हो जाते थे। मैंने एक किताब को पढ़ा था, थ्रू द आइज ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहां पे पेतरुस को प्रभु सलाह देते हैं। पेतरुस जानता था वो बहुत बड़ा घमंडी है, पेतरुस जानता था कि वो संत पापा बनने वाला है, और इसीलिए वो चेलाओं के ऊपर बहुत हुक्म चलाता था, उनके ऊपर शासन करता था। और पेतरुस बार बार उसको एहसास होता था कि वो बहुत घमंडी है, और प्रभु के पास आता था और प्रभु पेतरुस को कहते, पेतरुस मैं जानता हूं तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे इससे लड़ने के लिए। पेतरुस, अपने पापों को पहचानना यह सबसे बड़ा हथियार है शैतान को हराना। पहला कदम, अपने पापों को, अपने कमजोरियों को पहचानना यह सबसे बड़ा हथियार है, तुम शैतान के साथ लड़ सकते हो। दूसरा, तुम हर समय मेरे पास आओ, पाप स्वीकार करो, अपने पापों के लिए मुझसे माफी मांगो। तुम जब जब मेरे पास वापस आओगे और अपने इन कमजोरियों के लिए क्षमा मांगोगे, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। आई विल गिव यू माई ग्रेस, मैं अपने अनुग्रह दूंगा तुम्हें उससे निकलने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और धीरे धीरे पेतरुस अपने घमंड की कमजोरी से वो निकल पाया, और ये चीज मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं इतने गंदे गंदे सोच विचार आते थे मेरे मन में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के समय, बाइबल पढ़ने के समय, किसी से बातचीत करने के समय। हालांकि मैं व्यभिचार में नहीं गिरता था, लेकिन गंदे गंदे सोच विचार नहीं निकलता था। लेकिन जब मैं रेगुलरली पाप स्वीकार करने लगा, रेगुलरली पाप स्वीकार करने लगा, अपने गंदे गंदे सोच विचार को भी प्रकट करता था, तुरंत गुस्सा व्यवहार को भी मैं प्रकट करता था। रेगुलर पाप स्वीकार के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, गुस्सा और एक खराब सोच विचार से प्रभु ने मुझे निकाला। इस प्रकार प्रभु ने रेगुलर पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं ये गंदे सोच विचार से मैं निकल पाया मेरे प्रिय भाई बहनों। और फिर आपको और एक प्रभु हमें और भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। एफिशियंस 6 पद संख्या 10 में, इसी तरह तुम दुष्ट आत्मा से लड़ाई कर पाओगे जब तुम रेगुलरली पाप स्वीकार करोगे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे और उसका लहू आपको शुद्ध करेंगे। यीशु का लहू में सामर्थ है, यीशु का लहू में शक्ति है मेरे प्रिय भाई बहनों। कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए, और उसका शरीर में इतने सारे बीमारियां थे। जब उसके लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने दिखाया ये मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म्स देखती है, नंगे फिल्म्स देखती है। लिवी ग्रंथ 19 पद संख्या, लिवी ग्रंथ 19 और 20 में लिखा है, 16 बार परमेश्वर ने लिख कर दिया है, किसी का नंगापन देखना पाप है, किसी का नंगापन, इट इज ए सिन टू सी द नेकेडनेस ऑफ ए वुमन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस लड़की को मैंने समझाया, लेकिन उस गंदे सोच विचार से निकल नहीं पा रही है। पाप स्वीकार तो किया लेकिन निकल नहीं पा रही है। मैंने कहा आओ तुम एक प्रार्थना करना। पहला जॉन 1 पद संख्या 7 में हम देखते हैं, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, यीशु अपने लहू से हमें हर प्रकार की अशुद्धता से हमें पवित्र करता है। पहला जॉन 1 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वो स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हर प्रकार के बुराई से हमें शुद्ध करता है। ये लड़की ने अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया गंदे फिल्म देखने के द्वारा, लेकिन गंदे गंदे सोच विचार अभी तक उसके मन में आ रहा था। तो मैंने उसको ये प्रार्थना दिया, यीशु के लहू से अपने सोच विचार मन को डेली शुद्ध कर। डेली 50 बार बोलना मेरी बहन। और ये बहन ने डेली 50, यीशु के लहू से, प्रभु यीशु तेरे लहू से मेरे सोच विचार को शुद्ध कर, यीशु तेरे लहू से मेरे गंदे गंदे सोच विचार को शुद्ध कर। 1 महीना प्रार्थना करने के बाद वो फिर से आकर बोलने लगी, प्रभु को धन्यवाद, अब मेरे मन में वो गंदे गंदे सोच विचार नहीं आ रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी तरह हम दुष्ट आत्मा से पाप स्वीकार के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा हम लड़ाई कर सकते हैं, और प्रभु हमें इनके द्वारा, संस्कारों के द्वारा हमें पवित्र करता है, और शैतान से हमारा शरीर को उसकी अधीनता से हमें छुटकारा देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर हम और भी वचन पढ़ते हैं। एफिशियंस 6 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार की लड़ाई दुष्ट आत्मा से जो हवा में है, जो बाहर से हमारे मन और दिल को प्रभावित करता है, जो दूसरों को प्रभावित करता है बाहर से,
और एफिशियन 6 पद संख्या 10 में पढ़ेंगे। अंत में यह, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। आप प्रभु से बल ग्रहण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक नया अभिषेक चाहिए। कल का अभिषेक कल के लिए था, आज हम नया दिन को शुरू करने के लिए हमें नया पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। ये न्यू अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक चाहिए हमें हर एक दिन। इसीलिए संत पौल लिखते हैं, आप लोग ईश्वर से बल ग्रहण करें। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको दिया गया है वो कल के लिए था, आज आपको एक नया अभिषेक चाहिए अपने जीवन में कार्य करने के लिए, शैतान से लड़ाई करने के लिए। आगे बढ़िए। जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो। जिससे आप शैतान के साथ लड़ाई कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको और एक गवाही देना चाहता हूं। एक बहन विदेश में काम करती है और वो अपने पति और अपने बच्चों को अपने साथ लाना चाहती थी, और इसलिए उसने एम्बेसी ऑफिस में गई और परमिशन के लिए उसने एप्लीकेशन लिखा। जो ऑफिसर एम्बेसी में बैठा हुआ था उसने कहा, तुम भारत के लोग क्यों आते हो हमारे देश में और यहाँ पे जॉब करते हो, और हमारे यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता है। और उसने कहा, जब तक मैं इस ऑफिस में बैठूंगा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा आपके पति और बच्चों को इस देश में आने के लिए। और उसने उसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये बहन बहुत दुखी हो गई। वो प्रार्थना करते गई, प्रार्थना करते गई, प्रभु से प्रार्थना करते गई। 1 महीना तक निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते गई और प्रभु ने एक वचन दिया, यिर्मयाह नबी 37 पद संख्या 19 में। 1 महीना प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसको पवित्र आत्मा से भर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा लड़ाई प्रभु करता है, हमारे ओर से लड़ाई यीशु लड़ता है पवित्र आत्मा की शक्ति से। हमें लड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। प्रभु हर चीज के ऊपर उसका अधिकार है। यिर्मयाह नबी 39 पद संख्या 17 को पढ़ेंगे। किंतु उस दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की ये वाणी, प्रभु की वाणी है। और जिनसे तुम डरते हो तुम उनके हाथ नहीं तुम उनके हाथ नहीं पड़ोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसको आत्मा से भर दिया। वो 1 महीने के बाद फिर से एप्लीकेशन लेकर गई। जो ऑफिसर ने उसको मना किया था उसी ऑफिसर ने उसको साइन करके, डॉक्यूमेंट साइन करके अनुमति दिया। यही है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु विजय योद्धा है, उसने हर युद्ध को जीता है और हम उसके बच्चे हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। हम भी यीशु के द्वारा जीतेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हारे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि हमारा यीशु विजय योद्धा है। आइए हम आंखें बंद करें, अपने जीवन के सारे कामों को समर्पित करिए, पारिवारिक जीवन को, हर दिन का कार्य को समर्पित करें और डेली प्रभु से बल ग्रहण करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी आज के प्रवचन को सुन रहे हैं प्रभु, सब लोग तेरे वचनों के द्वारा वे लोग अपने जीवन काल में पवित्र आत्मा अभिषेक हर एक दिन प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सके प्रभु, और हर एक दिन का लड़ाई आपके सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा लड़ाई कर सके। प्रार्थना करते यीशु के नाम पर, आमीन।